कहानी का शीर्षक 8 अमरों का संगम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में बेहद प्रसिद्ध है। ये कहानी है 8 अमर या बख्शियान की, जिन्हें हिंदी में हम 8 अमर कह सकते हैं। ये 8 व्यक्ति न केवल अपने अपने अलग अलग गुणों और क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये सभी अमरता की प्राप्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं। आइए जानते हैं इनके पीछे की कहानियां, संघर्ष और शिक्षाएं। परिचय। 8 अमर कौन है? 8 अमर, जिनके नाम हैं एल्डरली, लानचांग, हानजोंग, हेशिजुन, कैओक्सी, झांग गोलिंग, लियू है और झोंगली क्यू। ये सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। कोई साधु था, कोई विद्वान था, कोई सैनिक था और कोई व्यापारी। इनकी खास बात यह थी कि इनके पास अलग अलग कला और ज्ञान थे, जिनसे वे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये सभी अमरता की चाह रखते थे। कहानी की शुरुआत, मनुष्य की कमजोरियां और अमरता की चाह। सभी मनुष्य अपने अपने गुण और दोष लेकर जन्म लेते हैं। कोई बड़ा दयालु होता है, कोई बुद्धिमान, तो कोई साहसी। लेकिन इन सबके बीच एक आम बात होती है, जीवन की सीमितता और मृत्यु का भय। 8 अमर भी इसी मान्यता से जुड़े हुए थे, लेकिन उनमें एक गहरा अलगाव था। वे मृत्यु के बंधन से बाहर निकलना चाहते थे। उनकी ये इच्छा ही उन्हें अमरता की ओर ले गई। संघर्ष, सद्गुण और बुद्धिमत्ता की परीक्षा। 8 अमर बनने की राह आसान नहीं थी। उन्हें जीवन में अनेक परीक्षा और संघर्षों से गुजरना पड़ा। कोई परीक्षा उनकी धैर्य की होती, तो कोई उनकी बुद्धिमत्ता की। एक दूसरे की कमजोरियों का सामना करना और उन पर विजय पाना ही उनका असली संघर्ष था। इस यात्रा में उन्होंने ये समझा कि केवल शक्ति या ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सद्गुण और संयम भी जरूरी है। रहस्योद्घाटन, प्रतीकात्मक पात्रों में छुपी शक्ति। इतना ही नहीं, उनकी खासियत यह थी कि हर एक के पास एक खास प्रतीकात्मक पात्र होता था, जिसमें उनकी शक्ति निहित थी। जैसे कि एक के पास तीर था, जो उनकी तेजस्विता का प्रतीक था। दूसरे के पास एक बांसुरी, जो उनकी संगीत कला और आत्मा की शांति को दर्शाता था। ये पात्र केवल साधन नहीं थे, बल्कि उनके आध्यात्मिक और मानसिक गुणों का रूपक थे। ये बताता है कि शक्ति के कई रूप हो सकते हैं और हर किसी की अपनी अलग पहचान होती है। शिक्षा और नैतिकता, अनेक रास्ते, एक ही मंजिल। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में अमरता पाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, आत्मिक उन्नति और संसार के बंधनों से मुक्ति। चाहे वो तपस्या हो, ज्ञान की खोज हो या समाज सेवा, सभी का अपना महत्व है। 8 अमर इस बात के प्रतीक है कि अलग अलग गुणों और रास्तों से भी हम एक ही दिव्यता की ओर बढ़ सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण और सीख। आज के समय में भी ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे हर व्यक्ति के पास अपनी अलग क्षमता होती है, उसी तरह जीवन में हमें अपने गुणों को पहचान कर उन्हें विकसित करना चाहिए। संघर्षों का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से करें और समझें कि सफलता का कोई एकमात्र सूत्र नहीं होता। जीवन में विविधता में ही सुंदरता है और इसी विविधता में सभी का रास्ता अमरता या पूर्णता की ओर खुलता है। निष्कर्ष। दोस्तों, 8 अमर की ये कथा हमें याद दिलाती है कि हम सभी मनुष्य हैं, अपनी अपनी कमजोरियों और मजबूती के साथ। लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें, अपने गुणों को पहचानें और सद्गुणों का पालन करें, तो हम भी जीवन में अमरता की तरह स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये कहानी न केवल चीन की प्राचीन संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है, बल्कि हमें जीवन की गहराइयों में जाने और आत्मा की खोज करने की प्रेरणा भी देती है। धन्यवाद। अगली बार फिर एक नई पौराणिक कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर के अमर को जागृत रखें।